हो रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। बात होगी गिरिडीह की, जहां विभिन्न विद्यालयों में देश के महान विभूति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां तकनीकी सशक्तिकरण योजना के तहत 173 छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बलिया नगर विधानसभा में पूर्व प्रत्याशी ओम प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुजीत कुमार पाठक का भव्य स्वागत किया गया। ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि सुजीत पाठक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और जनपद के प्रतिष्ठित किसानों में से एक हैं, जो किसानों की समस्याओं को समझते हैं। उनके नेतृत्व में किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने भी स्वागत करते हुए कहा कि सुजीत पाठक के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं, विशेषकर खाद और बीज की आपूर्ति को लेकर सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रखी जाएगी। सिमरी गांव के प्रधान पप्पू यादव सहित अन्य स्थानीय नेता और महिला कांग्रेस की अनुपमा सिंह ने भी सुजीत पाठक के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मजबूत होने का विश्वास जताया और किसानों के लिए संघर्ष करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर कई अन्य नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्टेट म्यूजियम में इंडियन हिस्ट्री अवेयरनेस रिसर्च संगोष्ठी एवं इंडियन हिस्ट्री अवेयरनेस रिसर्च एमपी छत्तीसगढ़ लॉन्चिंग इवेंट कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवाकांत वाजपेयी, अधीक्षक पुरातत्व जबलपुर मंडल, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनोज कुमार कुर्मी, अधीक्षक पुरातत्व भोपाल मंडल, डॉक्टर आरपी पांडे, डॉक्टर रचना मिश्रा, डॉक्टर ओपी मिश्रा, डॉक्टर सुरेश जैन, डॉक्टर गोविंद बाथम, सूर्य सारथी राय, शिवम दुबे, शिवम द्विवेदी, शिवाजी राय, अदिति सिंह परिहार, नेहा यादव सहित देश के विभिन्न राज्यों के विशेषज्ञ शामिल हुए। और उसके साथ में ही आईहार जो इंडियन हिस्ट्री रिसर्च अवेयरनेस एंड रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कन्वीनर हूँ। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इस संगोष्ठी को करने का और इस ऑफिस को लॉन्च करने का, इस नए वेंचर को लॉन्च करने का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वो इसलिए है क्योंकि आज भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इतने पुरास्थल बिखरे हुए पड़े हैं जिनका संवर्धन और जिनका संरक्षण किया जाना आवश्यक है और जिन पर शोध किया जाना आवश्यक है। मध्य प्रदेश भारत के दिल में है और यहाँ पर इतनी विशाल अकूत संपदा है, पुरातात्विक संपदा है, जिसको संरक्षण संवर्धन करने के लिए हमको युवाओं को फिर से आगे लाने की ज़रूरत है, जो हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति सभ्यता को समक्ष दुनिया के सामने लेके जाएं। तो उसी में एक छोटा सा प्रयास है जिसमें हम युवाओं के साथ में मिलके उनके शोधों को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके साथ आगे भविष्य में काम करने के उनको काम करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये एक छोटा सा हमारा योगदान है। मैं इंडिया हिस्ट्री अवेयरनेस एंड रिसर्च, जिसको हम आईहार के नाम से जानते हैं, उनका कर्णधार हूँ, इंडिया ऑपरेशंस का डायरेक्टर हूँ। उसके हिसाब से आज हमारी लॉन्च थी एमपी और छत्तीसगढ़ चैप्टर की, और उसके संग संग फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्कियोलॉजी या पुरातत्व जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर था। इसके दौरान हमने एएसआई से जो हमारे सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे भोपाल सर्कल का, जबलपुर सर्कल का, ये माननीय ऑफिसर्स लोग आए हुए थे, उनसे हमने वार्तालाप किया। और इसी सिलसिले में हमने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारी संस्था जो है वो पुरातत्व या इंडियन कल्चरल हेरिटेज, भारतीय कल्चरल हेरिटेज के ऊपर हम लोग काम करते हैं, तो इसके चलते हमारी जो मूल स्रोत है वो युवा के लिए है। और इसी युवा को कंसिडर करते हुए या मद्देनज़र रखते हुए हमने युवा से पेपर्स इनवाइट किया था, एकेडमिक पेपर्स, जो पेपर प्रेजेंटेशन होगा। तो आज हमारे इस अनुष्ठान में 15 के करीब स्कॉलर्स हैं जो अपनी अपनी पेपर्स प्रेजेंट करेंगे आर्कियोलॉजी के ऊपर, एपिग्राफी के ऊपर, और अलग अलग समय का लेके एमपी का क्या हुआ है या भारत के विभिन्न कोने में जो हुआ है एज अ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग रिसेंट टाइम्स में, उसके ऊपर। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता हितेंद्र की रिपोर्ट। झारखंड के गिरिडीह में 5 सितंबर शिक्षक दिवस को लेकर गिरिडीह शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न विद्यालयों में देश के महान विभूति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस को बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया गया। दर्शकों को बता दें कि शहर के बोड़ो पचम्बा रोड में स्थित रॉयल ग्लोबल स्कूल में बच्चों संग शिक्षकों ने बड़े ही उत्साह के साथ मनाया, जिसमें बच्चों ने फिल्मी गानों की धुन पर गीत नृत्य प्रस्तुत किए। वहीं शिक्षकों के बीच एक्टिव टीचर प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें रॉयल ग्लोबल स्कूल के कई शिक्षकों ने भाग लिया।
दूसरी ओर शहर से सटे पांडेडी में स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में विद्यालय के निदेशक श्याम सुंदर कुशवाहा की अगुवाई में शिक्षक दिवस मनाया गया। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को शिक्षक दिवस की जानकारी दी गई और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवनी को बताया गया, जिसके बाद विद्यालय के बच्चों द्वारा कई रंगारंग प्रस्तुति दी गई। बच्चे काफ़ी उत्साहपूर्ण शिक्षक दिवस का आनंद ले रहे थे। इससे पूर्व महान विभूति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर पुष्प व माला अर्पित की गई, जिसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं व शिक्षकों द्वारा कई प्रस्तुतियाँ दी गईं। इस मौके पर रॉयल ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल व निदेशक ने मीडिया को संबोधित किया और कार्यक्रम की जानकारी दी। Teachers Day has been celebrated in our school, which is the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, and it is observed every year on 5th September. Teachers Day is celebrated for the teachers, but it is a very special day for the students also, because on this day, the students get an opportunity to offer their regards and their respects to the teachers. प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी शिक्षा केंद्र में शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं तमाम गिरिडीहवासियों, खासकर विशेषकर शिक्षक समुदायों एवं बच्चों को मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि शिक्षक हमारे राष्ट्र के निर्माता होते हैं। उनके बताए पथ पर चलना हमें आज बहुत जरूरी है। शिक्षकों की गरिमा पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए और शिक्षकों को भी बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बेहतर भविष्य निर्माण में कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। यही बच्चे हमारे कल के भारत है, कल का हमारा कर्णधार है और इन्हीं बच्चों के कंधों पर हमारा देश का भविष्य भी टिका हुआ है। इसलिए हम यह चाहेंगे कि विशेष रूप से हमारे बच्चे जो अनगढ़ तरीके से हैं उन्हें अच्छी तरह से उनको गढ़ा जाए, बनाया जाए, ताकि वो हमारे देश और समाज का एक अच्छा नागरिक बन सके। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 हुआ था, वो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और 1952 से लेकर 1962 तक रहे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति रहे 62 से लेकर संसद। उनके मानने वाले वो एक शिक्षक थे, शिक्षाविद थे, दार्शनिक थे। उन्होंने उनका जब उनके शिष्य के लोग उनके मानने वाले ने कहा कि सर हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो डॉक्टर सर्वकृष्ण जी कहा कि नहीं, अगर आप जन्मदिन मनाएंगे सिर्फ मेरा मनाएंगे और ऐसा करें हमारे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में। तो उसी दिन से पूरे देश में, पूरी दुनिया में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। उसी तरह मैं रॉयल ग्लोबल स्कूल में आज हम लोग जो है शिक्षक दिवस मना रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों के साथ में। और कितने बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, शिक्षक कार्यक्रम हुआ। इसलिए एक देश को, एक समाज को, बच्चों को शिक्षा दी जाती है देश के भविष्य के लिए, देश के उज्जवल के लिए। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के फरीदुल उल हक मेमोरियल पीजी कॉलेज तालिमाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार की तकनीकी सशक्तिकरण योजना के तहत 173 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल्ला ने की। इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉक्टर तबरेज आलम ने कहा कि इस योजना से छात्रों को शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में शिक्षकों और कर्मचारियों ने भी भाग लिया, जबकि संचालन रियाज अहमद ने किया और धन्यवाद ज्ञापन नोडल अधिकारी डॉक्टर निजामुद्दीन ने प्रस्तुत किया। इस योजना से छात्रों की तकनीकी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर वात्सल्य स्कूल में आयोजित हुई भव्य महाआरती कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इसके पश्चात नन्ही मुन्नी बच्चों द्वारा देशभक्ति गीत, राधा कृष्ण नृत्य, लोक नृत्य, ओ माई फ्रेंड गणेशा नृत्य, दुर्गा महाकाली नृत्य, गणेश नृत्य और नेशनल इंटीग्रेशन नृत्य प्रस्तुत किए गए। बच्चों की मासूमियत और मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया।
मौके पर एसडीएम संतोष बटोलिया, तहसीलदार अरविंद यादव, नगरपालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव, वरिष्ठ भाषण नेता राजेश तिवारी, जनपद अध्यक्ष नीतू देवेंद्र रघुवंशी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में संस्था प्रमुख देवना अरोरा, प्रतीक कोहली, रुचिरा अरोरा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। आजकल की जितने भी प्लानिंग पूरी स्कूल में इनके स्कूल में वो सुविधा हो है कि ये क्या करते हैं, हर 15 दिन में फीडबैक लेते हैं कि सर आप बच्चे के टिफिन में कोई फास्ट फूड ना रखें और बच्चे को हेल्दी फूड रख के टिफिन भेजें, और बाकायदा इसका फीडबैक हम 15 दिन 20 दिन में लेते रहते हैं। जंक फूड इनका अच्छा इनिशिएटिव है। बच्चों का कार्यक्रम, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। बच्चों में क्या है कि आगे चल के भविष्य के लिए जो होती है संस्कार आते हैं बच्चों में, और बच्चों के लिए मतलब हर स्कूलों में होना जरूरी रहता है। जो बच्चे आजकल सीखते हैं ये पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जरूरी है। इस स्कूल में सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हर चीज़ प्रोग्राम होते हैं, तो बच्चों के जरूरी है और दोनों ही आवश्यक है बच्चों के लिए, क्योंकि भक्ति से अनुशासन आता है और अनुशासित हो जाते हैं तो देश के हित में कुछ कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा हाइजीन एंड फूड, सफाई और भोजन, ये दोनों चीज़ें अगर हमारे यहाँ हैं तो आधी बीमारियों से हमारे बच्चे बच सकते हैं, हमारे बुजुर्ग बच सकते हैं, हमारे परिवार जो हम इतने लाखों रुपए खर्च करते हैं बीमार वगैरह में हो जाते हैं, पानी से इंडाइजेशन। गंजबा सौदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।